तो आज के इस मैराथन के शो के अंदर गाइस एक न्यू चैंपियनशिप बेल्ट आई, वो भी वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट आई और वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी गाइस। सिमिलर तो क्या थी गाइस, सेम टू सेम थी। रोमन रेंज के वर्ल्ड हैवीवेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरह सी थी, इस तरह का आप देख भी सकते हो इस फोटो में। तो गाइस आपको बताओ, तो भाई आस्का को बुलाते हैं एडम पेयर गाइस आस्का को गाइस न्यू चैंपियनशिप बेल्ट ऑफर करते हैं, जिस तरह की गाइस रोमन रेंज के पास है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट। सेम वही गाइस रो वुमेन चैंपियनशिप बेल्ट को रिप्लेस करके वही चैंपियनशिप बेल्ट दे दी गई है आस्का को। और आस्का ने गाइस वो चैंपियनशिप बेल्ट एक्सेप्ट भी कर ली। और तो गाइस साइलेंट फ्लेयर ने इंटरप्ट किया आस्का को और मैच मांगा मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के लिए। और गाइस जिस तरह का पता है कि जो साइलेंट फ्लेयर है वो हमेशा की तरह इस बार भी गाइस खाली चैंपियनशिप के पीछे आई है। और तो गाइस हो सकता है कि वो मनी इन द बैंक में न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही बन जाए, क्योंकि गाइस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस रोमन रेंज के पास भी सेम चैंपियनशिप है। और तो गाइस अगर वो सेम चैंपियनशिप बेल्ट मतलब आस्का के पास है, रोमन रेंज के पास, दोनों फिर नाम भी सेम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस आगे हम बात करेंगे गाइस पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ की। तो गाइस सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन हमें आज मेडल शो के अंदर देखने को मिले। तो गाइस आपको बता दूं कि वो रिंग के अंदर मतलब प्रोमो कट कर रहे होते हैं। तो गाइस उतने में गाइस दी उसोस का थीम प्ले सॉन्ग होता है। और तो गाइस आपको बता दूं कि जिमी उसो नहीं आए, खाली गाइस जे उसो आए थे इंटरप्ट करने के लिए। और तो रिंग के अंदर आते हैं और राउंड निकाल रहे होते हैं, आसे पास घूम रहे होते हैं सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन की। तो गाइस आसे पास घूम रहे होते हैं, उसमें गाइस होता ये है कि पॉल हेमन डर जाते हैं। तो गाइस उसके बाद क्या कहते हैं, जे उसो माइक में बोलते हैं गाइस सोलो सिकोआ क्लास आ रहे हो। तो क्लास जे उसो कहते हैं कि तुम तो गंदे भाई हो, तुमने अपने बड़े भाई के ऊपर अटैक किया। जे उसो सोलो सिकोआ की क्लास लगा रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम तो एक गंदे भाई हो, तुमने अपने भाई के ऊपर अटैक कर दिया। तो गाइस उसके बाद पॉल हेमन मतलब सोलो सिकोआ की बचाव में कहते हैं कि पहले शुरुआत की थी जिमी उसो ने नाइट ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में क्या तुमसे पूछ के अटैक किया था रोमन रेंज के ऊपर। तो गाइस माइंड वॉश कर रहे थे जे उसो की। तो गाइस जे उसो सोचे पड़े थे क्या पॉल हेमन तो सही कह रहा है। तो गाइस उसके बाद क्या होता है, कहते हैं पॉल हेमन कहते हैं कि जिमी उसो तुम्हें भी तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माना जाता, वो अपनी चलाना चाहता है, वो ट्राइबल चीफ बनना चाहता है, जबकि रोमन रेंज ट्राइबल चीफ तुम्हें यानी कि जे उसो को बनाना चाहते हैं अगला नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। उन्होंने तो सोच भी रखा था कि जो जे उसो को ही नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनाना है। ऐसे गाइस पॉल हेमन तारीफ कर रहे होते हैं जे उसो को अपनी साइड खींच रहे होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं जे उसो कहते हैं कि अगर तुम नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो तो तुम्हें आज के इस मेन इवेंट के अंदर जीतना होगा। ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ एक मैच, यूएस चैंपियनशिप बेल्ट तुम्हें लेके आनी, चैंपियनशिप बेल्ट तुम्हें लेके आनी होगी अपने पास अगर तुम नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो। तो गाइस ऑफर कर दी पॉल हेमन ने उनको एक बात। तो गाइस मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिला ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जे उसो का मैच। तो गाइस मैच अच्छा खासा चल रहा होता है। तो गाइस पिन करने की कोशिश की जे उसो पिन नहीं हो रहे, जे उसो ने पिन करने की कोशिश की, ऑस्टिन थ्योरी पिन नहीं हो रहा। बीच में इंटरप्ट करते हैं प्रीटी डेडली। तो गाइस टैग टीम पार्टनर्स दोनों जने अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद गाइस बचाव में आते हैं जिमी उसो आते हैं गाइस और दोनों को ठिकाने लगाते हैं, प्रीटी डेडली को ठिकाने लगा देते हैं। फिर बीच में गाइस सोलो सिकोआ आकर के गाइस जिमी उसो को धक्का मारते हैं, सुमो स्पाइक लगाने लग जाते हैं। तो गाइस जे उसो बचा लेते हैं, जिमी उसो को बचा लेते हैं। जे उसो हाथ पकड़ लेते हैं, सुमो स्पाइक लगाने से बचा लेते हैं, यानी कि मना कर देते हैं सोलो सिकोआ को। तो गाइस सोलो सिकोआ एक बार के लिए रुक भी जाते हैं, जिमी उसो के ऊपर अटैक नहीं करते। तो गाइस उसके बाद होता ये है कि जब जे उसो एंड सोलो सिकोआ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो गाइस पीछे से जाके अटैक कर सुपर किक लगाने के लिए आते हैं जिमी उसो सोलो सिकोआ को। तो गाइस सोलो सिकोआ तो साइड हो जाते हैं, फिर सुपर किक लग जाता है गाइस जे उसो को। तो गाइस ये पता नहीं अनजाने में हुआ, वैसे तो अनजाने में हुआ है गाइस, क्योंकि सोलो सिकोआ को ही सुपर किक लगा रहे थे जिमी उसो। तो गाइस पर सोलो सिकोआ साइड में हो गए और जिमी उसो का सुपर किक लग गया। उसो ने सुपर किक लगा दिया जे उसो को और गाइस जे उसो का तो ढेर हो गए गाइस सुपर किक खा करके। और गाइस उसके बाद गाइस सोलो सिकोआ एंड जिमी उसो दोनों में आपस में धक्का मुक्की होने लगी। फिर गाइस जिमी उसो सोलो सिकोआ को बाहर फेंक देते हैं रिंग से बाहर। उसके बाद गाइस होता ये है कि दोनों जने बाहर जाते हैं, उतने में गाइस ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। ऑस्टिन थ्योरी आकर के गाइस पिन कर देते हैं जे उसो को, जिससे ये होता है कि गाइस अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं। ऑस्टिन थ्योरी अपने यूएस चैंपियनशिप बेल्ट को अपनी डिफेंड करते हैं सक्सेसफुली जे उसो के खिलाफ। तो गाइस इससे हुआ ये कि गाइस पॉल हेमन के बात पे नहीं टिक पाए और न्यू चैंपियनशिप बेल्ट अपने हाथ में नहीं ले पाए जे उसो। तो गाइस जे उसो नाराज हो जाते हैं, जिमी उसो कहते हैं भाई गलती से लग गया, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जे उसो उदास होकर रिंग से बाहर लेते हैं और जिमी उसो को अकेले ही छोड़ देते हैं रिंग के अंदर। उसके बाद गाइस सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन स्माइल कर रहे होते हैं। तो गाइस उसके बाद होता ये है कि मतलब जो स्मैकडाउन का शो है गाइस वो ऑफ एयर चला जाता है। तो आज स्मैकडाउन के शो के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला, ब्लड लाइन के बीच
उसमें ही आजकल गाइस स्टोरी लाइन चल रही है। तो गाइस नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो के अंदर हमें रोमन रेंज ट्राइबल चीफ का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियली गाइस कंफर्म कर दिया WWE ने। तो गाइस देखना इंटरेस्टिंग होगा इसकी जब रोमन रेंज मतलब रिटर्न करते हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर, देखना इंटरेस्टिंग होगा इसकी रोमन रेंज का क्या रिएक्शन होता है इस पूरे मामले के अंदर, जो कि आज हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर देखने को मिला। तब तक के लिए गाइस हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो के अंदर, जब तक रिटर्न नहीं होता रोमन रेंज का। तो गाइस कंफर्म कर दिया WWE ने कि रोमन रेंज नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो के अंदर आने वाले हैं। तो गाइस हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।